हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बेसिकली गाइस, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। जैसे कि थंबनेल लिखा हुआ है उसी तरह से कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बीपीवी का कास्ट लेटर आ गया होगा और उनका सितंबर इनटेक का फाइनल प्रिपरेशन चल रहा होगा आने का। तो आप सबको पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के लंदन में कितने कैंपस है। तो गाइस, टोटल बीपीपी यूनिवर्सिटी के लंदन में 6 कैंपस है। जो ऑलमोस्ट कैंपस जो है वो लंदन, सेंट्रल लंदन के आसपास है। जैसे कि पहला हम बात करें तो सैफर्ड बुश कैंपस है, जिसको एक मेन कैंपस भी कहा जाता है, कि हेड ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सब वर्क जो होता है वो सैफर्ड बुश से होता है। जैसे कि आपका लेटर्स भी आप देखोगे, ऑफर लेटर या कुछ भी, तो उसमें सैफर्ड बुश ही मेंशन होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंपस सैफर्ड बुश रहेगा। फाइनली जब आपका जो कास्ट या लेटर आएगा उसमें मेंशन होगा कि आपका कैंपस जो है वो ये रहेगा। तो सेफर बुश एक कैंपस भी है और साथ में एक हेड ऑफिस की तरह वो वर्क करता है, कि जहाँ से सब कुछ मैनेज होता है। सेकंड कैंपस है वो है लंदन सिटी सेंटर, जो होता है कि लंदन सेंट्रल लंदन में है, जहाँ का नियरेस्ट स्टेशन जो है वो ऑलगेट है और लिवरपूल स्ट्रीट है, जहाँ से आप 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकते हो। तो मैंने जिस तरह से बताया कि अगर आप बाय ट्यूब ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ का नियरेस्ट स्टेशन जो है वो अलगेट स्टेशन है एंड लिवरपूल स्ट्रीट है। थर्ड हम बात करते हैं तो वो है किंग क्रॉस। तीसरा जो कैंपस है बीपीपी का वो किंग क्रॉस है, और वहाँ का नियरेस्ट स्टेशन जो है वो ट्यूब स्टेशन है किंग क्रॉस। तो वहाँ आप उतर के वॉकिंग 100 और 200 मीटर्स आप जाओगे, यानी कि 5 मिनट्स का ही वॉक है। तो वहाँ से वो नज़दीक है। फोर्थ कैंपस जो है वो वाटरलू है, वो भी लंदन सेंटर में है। फिफ्थ कैंपस जो है वो पॉक्सकॉन है, जो वो भी लंदन सेंटर में है। और द सिक्स कैंपस जो है वो हॉलबॉर्न है, और वहाँ का भी नियरेस्ट ट्यूब स्टेशन है वो हॉलबॉर्न ट्यूब स्टेशन है। तो ये 6 कैंपस है गाइस बीपीपी यूनिवर्सिटीज के। तो आपको आपका जो कास्ट लेटर होगा उसमें 2 एड्रेस मेंशन किए हुए होंगे। एक तो होगा सैफर्ड बुश का, जो जहाँ से ऑपरेट होता है वो मेन ऑफिस, और आपका जहाँ पे रहने वाला है लाइक आपका कैंपस, वो होगा आपका सेकंड एड्रेस। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट द बीपीपी के, आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये है गाइस कि बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है यूके में वो टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मतलब कि जैसे ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे पब्लिक है, लेकिन बीपीपी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब सेकंड चीज ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू क्रेडिबल इंटरव्यूज देते हैं या वो फाइंड करते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर बीपीपी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज का हम इंटरव्यूज देते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपका रैंकिंग है, हमें बताइए। तो जनरली बीपीपी यूनिवर्सिटीज का कोई रैंकिंग नहीं है गाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंकिंग नहीं है तो कुछ ड्रॉबैक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ओनली प्रोफेशनल कोर्सेज रन करती है, दैट्स व्हाई बीपीपी यूनिवर्सिटीज का कोई रैंकिंग नहीं है। थर्ड थिंग गाइस, आप माइंड में रख के चल सकते हो कि लाइक अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बीपीपी यूनिवर्सिटीज में कोर्स करने के लिए, तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन होगा कि यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत ही बड़ा गार्डन जैसा होगा, रेस्ट एरिया होगा, काफी बड़ा कैंपस होगा। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीपी यूनिवर्सिटीज का कोई कैंपस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। जनरली आपको एक बड़ी बिल्डिंग जैसा मिलेगा, जो हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज या ट्यूशन क्लासेस जो चलाते हैं उस तरह से। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो बहुत ही बड़ा कैंपस होता है उस तरह से आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जब आया था और मैं जब आने का प्लान करा था, तो मेरा विजुअलाइजेशन भी कुछ ऐसा था कि जब यूनिवर्सिटी में एंटर होंगे तो काफ़ी बड़ा कैंपस होगा, सब कुछ वहाँ पे अंदर होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्पेस में, लाइक हम कोचिंग सेंटर जैसा बोल सकते हैं, उस तरह से ये पीपीपी यूनिवर्सिटीज के सारे कैंपस है। फोर्थ थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो जब भी मैंने मतलब एडमिशन लिया था, तो मेरा टर्म 1 जो था बीपीपी यूनिवर्सिटीज में, वो मेरा लंदन सिटी सेंटर में था। तो मैंने सोचा कि हाँ, मेरा अभी सभी सेमेस्टर या टर्म जो है मेरा लंदन सिटी सेंटर में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मेरा टर्म 2 स्टार्ट हुआ, तब मुझे जाके पता चला कि मेरा कैंपस चेंज हो गया है। तो मेरा अभी जो रिसेंट कैंपस है वो किंग क्रॉस है।
तो शायद गाइस आपको भी ये हो सकता है कि जब भी आप आओ तो आपका जो कैंपस है वो पहले टर्म में कुछ और हो और सेकंड टर्म में कुछ अलग हो सकता है। फिफ्थ मैंने जो फेस किया कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे टर्म वन में लाइक 25 और 30 का हमारा ग्रुप था, तो जैसे ही हमारा टर्म टू स्टार्ट हुआ तो हम स्प्लिट हो गए। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरी बैच में आए, कुछ जो मेरे साथ थे वो अदर बैच में चले गए। तो आपके साथ भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टर्म वन में आप साथ थे तो टर्म टू में भी आप साथ ही रहोगे। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका सितंबर इनटेक है। अब मान लो कि आपका कास आने में लेट हुआ है, उसके बाद आपका ऑब्वियसली वीजा आप लेट अप्लाई करोगे। वीजा लेट अप्लाई करोगे तो वीजा का रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी प्रायोरिटी वीजा जो है वो शायद नहीं है, तो 2 वीक्स या 3 वीक्स इतना टाइम लग सकता है। तो वीजा आने में भी आपका टाइम लग सकता है। मान लो कि आपका सितंबर इनटेक का उन्होंने बताया होगा कि भाई कोर्स स्टार्ट डेट एंड कोर्स एंड डेट आपके कास्ट लेटर में मेंशन की गई होगी। तो गाइज उसमें एक और डेट मेंशन की होती है, लास्ट एनरोलमेंट डेट। मतलब कि जैसे मेरा जो इनटेक था वो दिसंबर था, मेरा 28 दिसंबर का मेरा कोर्स स्टार्ट डेट था और मेरा लास्ट एनरोलमेंट डेट था अराउंड 28 जनवरी। तो गाइज अगर आपका वीजा जेन्युइन आपका रीजन है, वीजा लेट आ रहा है, तो आप 1 मंथ तक, मतलब कि आपका जो एंटरमेंट डेट है उससे पहले आप आ सकते हो और एंटरमेंट करवा सकते हो। तो एंटरमेंट का प्रोसेस जो है वो किस तरह से रहता है गाइज, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे यूके में लैंड करते हो, मतलब लंदन में लैंड करते हो, तो आपको सबसे पहले जो आपका बीपीपी का एक आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया गया होगा, या आपका खुद का ईमेल आईडी जो है, आप जो रजिस्टर ईमेल आईडी आपने बीपीपी में रजिस्टर कराया, उससे आप बीपीपी यूनिवर्सिटीज को एक मेल कर सकते हो कि लाइक हम लंदन आ चुके हैं, आपका जो वीजा स्टैंप है वो आपको भेजना है और साथ में आप किस डेट को आए, तो उनको पता चले कि हाँ स्टूडेंट्स आ चुके हैं और एंटरमेंट प्रोसेस आपका वो आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता है कि क्वारंटाइन पीरियड का रूल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप वो भी गाइडलाइन एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि मैं जब आया था तब क्वारंटाइन रूल चल रहा था, तो उसके लिए मुझे 1 वीक क्वारंटाइन रहना पड़ा था, लेकिन मैंने मेल कर दिया था। अगर अभी क्वारंटाइन रूल चल रहा है तो आपको क्वारंटाइन पीरियड खत्म होते ही आपको बीपीपी का जो आपका कैंपस है वहां पे जाना है और आपका आईडी कार्ड कलेक्ट करना है। तो गाइज मेरा ये वीडियो का मोटिव सिर्फ कैंपस बताने का था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में काफी सारा टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, तो आपके लिए भी एक ही वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। गाइज आपका प्यार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या मेरी जो बिगिनिंग थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो लव है, मतलब आपका प्यार जो है और आपकी दुआ है उस तरह से मिलती रहेगी। व्यूअर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग देख भी रहे हैं, बट मुझे नहीं पता चल रहा है कि अभी तक उन्होंने क्यों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो छोटे से छोटी अपडेट्स का एफर्ट्स जो मैं लगा रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाए। अदरवाइज क्या होगा कि बच्चा मेहनत तो कर रहा है, उसका रैंकिंग भी, मतलब जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट्स है और वो मेहनत कर रहा है, 90% भी रैंकिंग ला रहा है, लेकिन पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे या उनके रिलेटिव उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट उसको मतलब उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अभी इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज मैं भी मोटिवेट रहूं और मैं ऐसा एफर्ट लगाता रहूं, तो उसके लिए आपका भी सपोर्ट इतना जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू इंफॉर्मेशन एंड विद न्यू अपडेट्स, बाय बाय।